हेल्थ इंडस्ट्री को समझा जाए तो आज के डेट में भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है हेल्थ इशू। ठीक है, हेल्थ इशू बहुत प्रॉब्लम है। आज आपको बता दूं कि 6 महीना पहले का अगर रिपोर्ट देखेंगे, आइंदीना पेपर में आते रहते हैं, तो गुजरात का एक रिपोर्ट है कि पिछले 6 महीनों में, यानी कि चलते चलते, शादी में डांस करते करते, खेलते कूदते आदमी का हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों आ रहा है? पिछले 6 महीनों में 1000 से ऊपर लोगों का हार्ट अटैक आया है, और उसमें से 80% ऐसे लोग हैं जो 18 से लेके लगभग 25 साल के एज वाले हैं, यानी यंग लोग। तो ये हेल्थ इशू है। हर भारत में अभी बात किया जाए तो हर 4 में से 1 व्यक्ति मोटापा का शिकार हो रहे हैं, महिलाओं जेंट्स दोनों में। यानी महिलाओं में अगर बात किया जाए तो वो ग्रोथ 3 से 4% पहले से ज़्यादा हुआ है, जेंट्स में भी 3 से 4% ज़्यादा हुआ है मोटापा की अगर बात किया जाए तो। ये हेल्थ इशू है। अगर जापान की अगर रेशियो देखें तो जापान में महिलाएं जो हैं 87 साल से ऊपर फिट एंड फाइन जीते हैं। अगर जेंट्स की अगर बात किया जाए तो 81 साल से ऊपर जीते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों? आज हमारे भारत में देखेंगे तो भारत में 30 साल में 2-3 प्रॉब्लम बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह हो जाता है ना, देखने को मिलता होगा। लेकिन जापान में आखिर ऐसा क्यों है? तो उससे पहले हम समझेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री कैसे काम करता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है कि हमें कोई प्रॉब्लम होता है तब जाके हम उसका दवा लेते हैं। ठीक है, अब वो दवा लेने के बाद उसका साइड इफेक्ट भी बहुत होता है। एक चीज़ पे तो काम करता है लेकिन साइड इफेक्ट भी बहुत है। जैसे मान लिया हम बीपी का दवा खा रहे हैं, थायराइड का दवा खा रहे हैं, गठिया का खा रहे हैं, हार्ट का खा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जीवन भर दवाई खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आप प्रॉब्लम पूरी तरह से होने के बाद आप दवा लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा पहले से क्योर हो जाते, पहले थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हुआ, और अगर उस वक्त अगर वेलनेस इंडस्ट्री को आजमा लेते, ध्यान से समझिएगा, अगर जौन समय उस टाइम जिस वक्त थोड़ा भी इशू लगा आपको, यानी पूरे गंभीर होने के बाद नहीं, थोड़ा सा भी इशू लगा, अगर उस समय वेलनेस इंडस्ट्री को आजमा लेते हैं तो आपका वो बीमारी क्योर हो सकता है। 99% चांस है कि क्योर हो जाएगा। उसके बाद आज के डेट में जो खान पान है बहुत गड़बड़ है। ठीक है, तो आपको पता है, हमें पता है कि खान पान आज बहुत गड़बड़ है। विटामिन और मिनरल्स की बहुत कमी है, बहुत सारे विटामिन की कमी है। तो कोई ना कोई न्यूट्रिशन लेने का न्यूट्रिशन लीजिए जिससे आप फिट एंड फाइन रहें। महिलाओं के लिए अलग न्यूट्रिशन होता है, जेंट्स के लिए अलग न्यूट्रिशन होता है, बहुत तरह का विटामिन अलग अलग होते हैं। 40 साल से ऊपर महिलाएं, उनके कुछ और विटामिन अलग अलग तरह के चाहिए। तो इसके लिए कोई विटामिन का आप ले जिससे आप फिट एंड फाइन रहें। उसके बाद भी अगर कोई इशू है, कोई ऑर्गन बाई, तो उसका प्रोडक्ट लें। स्टार्टिंग में अगर वेलनेस इंडस्ट्री वेलनेस को लेते हैं तो आप क्योर होते हैं, आप फिट एंड फाइन रहते हैं। क्योंकि एक चीज़ बताना चाहेंगे फ्रेंड, आदमी 2 चीज़ में बर्बाद हो जाता है, एक बीमारी और दूसरा और केस मुकदमा। अगर ये 2 चीज़ से बच गए ना तो आप छुटकारा पा गए। तो बीमारी से बचने के लिए आपको वेलनेस इंडस्ट्री को आजमाना पड़ेगा, है ना, वेलनेस इंडस्ट्री को लेना पड़ेगा। और आपको बता दें, फार्मा से 3 गुना ज़्यादा वेलनेस इंडस्ट्री का कारोबार हो रहा है। $5.6 ट्रिलियन का काम हो रहा है 2022 का ग्लोबल मार्केट की अगर बात किया जाए तो, है ना। तो वेलनेस की तरफ भागिए, काम करिए, वेलनेस में भी काम अच्छा कैरियर बना सकते हैं आप, और साथ में वेलनेस इंडस्ट्री को अपनाइए और फिट एंड फाइन रहिए।